टेक्निकल जॉब्स के 10 नए गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस की आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। आज की इस वीडियो में 10 अलग-अलग डिपार्टमेंट के द्वारा जो टेक्निकल डोमेन में वैकेंसीज जारी की गई हैं, उनकी यहां पे बात करेंगे, जिसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा कि आपने या तो डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग का या फिर डिग्री की हो इंजीनियरिंग की या फिर हायर क्वालिफिकेशन किया हो टेक्निकल डोमेन में या फिर आईटीआई अप्रेंटिसशिप या इस तरह की टेक्निकल डिसिप्लिन में अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे किसी ने बीएससी इंजीनियरिंग में किया हो, किसी ने एमसीए किया हो, किसी ने एमएससी इंजीनियरिंग की फील्ड में किया हो, तो वेरियस डिफरेंट डोमेन्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो सारी वैकेंसीज की एक ही वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है, तो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में हर एक नोटिफिकेशन का आपको जानकारी देता रहूंगा। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बच जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपनी लोकेशन और अपनी क्वालिफिकेशन ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपके आसपास जो भी वैकेंसी आपकी स्टेट या फिर स्टेट के नज़दीक में निकलती है, उसकी मैं जानकारी आप तक आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पहुंचा सकूं। तो ये चीज़ें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए इसमें बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन से। सबसे पहला जो आज का नोटिफिकेशन है, साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उस पे भी सेलेक्ट करके ऑल नोटिफिकेशन को चूज़ करना है, ताकि रोज़ाना जो हमारे इस चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ अपलोड होती हैं, जिसमें हम टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको डेली मिल सके और टाइमली मिल सके। क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, उसी दिन हम उसका अपडेट वीडियो की फॉर्म में लेके आते हैं और साथ ही साथ उसका नोटिफिकेशन पीडीएफ टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देते हैं। तो टेलीग्राम से भी हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें बता दूं आपको, पहला जो नोटिफिकेशन है इंडियन रेलवेज की तरफ से है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसका सीईएन नंबर 2/2026 है। वैकेंसीज हैं टेक्नीशियंस के लिए। टेक्नीशियंस की ये जो वैकेंसीज हैं, इसकी अगर बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 जुलाई 2026 की। वैकेंसीज हैं 6557, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी है 323, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है 6234, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल एज, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 साल के बीच में एज आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए, तो सबसे पहले बात करेंगे जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं, इसके लिए आपने 10th पास किया होना चाहिए और साथ ही साथ आईटीआई किया होना चाहिए। कौन कौन से ट्रेड्स यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, तो ट्रेड्स की जानकारी आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो एक, आपने मैट्रिक किया हो प्लस आपने आईटीआई किया हो। दूसरा, कौन एलिजिबल है, अगर आपने 10th पास किया है यानी कि मैट्रिक किया हुआ है और साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, जो ट्रेड यहाँ पे बोले गए हैं उनमें से किसी एक ट्रेड में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट थी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, इसके लिए या तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग का या फिर डिग्री की हो इंजीनियरिंग की, या फिर आपने बैचलर ऑफ साइंस किया हो किस किस में, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी एक में, या फिर इनके कॉम्बिनेशन में भी अगर किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी किया है इन स्ट्रीम्स के कॉम्बिनेशन में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसीज के लिए। टेक्नीशियंस की ये जो यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई हैं, इसके लिए आपके अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। इसकी पूरी जानकारी के लिए जो हमने रेलवे के इस नोटिफिकेशन के ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, उसको जाके हमारे इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसकी पूरी जानकारी, इसके सिलेबस की पूरी जानकारी, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे जारी किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक एंट्री है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एज 20 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। आपने इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए या तो उसके फाइनल ईयर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग वैकेंसीज हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए। मेल के लिए बात करें तो यहाँ पे
टोटल मेल के लिए जो वैकेंसीज हैं वो है 350 और फीमेल के लिए 25 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स की वैकेंसीज हैं। स्ट्रीम्स की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें चेक कर लीजिएगा कि आपकी स्ट्रीम एलिजिबल है या फिर नहीं है। और बात करें लास्ट डेट की, तो 7 अगस्त 2026 तक आप इन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपकी पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट की। आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्मी में अगर आप इस एंट्री के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। और इसमें सेलेक्ट होने के लिए पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे। और उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट होते हैं, मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आपका नाम आ जाता है, पास हो जाते हैं, तो अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके बाद आपका नाम आ जाता है तो आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है और आप इंडियन आर्मी में एज एन लेफ्टिनेंट के लिए सेलेक्ट होते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक और नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका नर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड का। नर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर परमानेंट वैकेंसीज निकली हैं माइनिंग सेरडार और सर्वेयर की वैकेंसीज के लिए, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 5 अगस्त 2026 तक। इसका नोटिफिकेशन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। माइनिंग सेरडार इसकी हैं 254 वैकेंसीज, सर्वेयर की हैं 5 वैकेंसीज। इसके लिए बात करें माइनिंग सेरडार की, तो दो तरह के कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसके लिए। पहला, जिसने मैट्रिक किया हो, साथ ही साथ डिग्री या डिप्लोमा किया हो माइनिंग इंजीनियरिंग का, साथ ही साथ ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जिसके पास हो, प्लस गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी हो। एक तो ये एलिजिबल है। दूसरा, जिसने मैट्रिक किया हो, जिसके पास माइनिंग सिरडारशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी हो, गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी हो, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सर्वेयर की जो वैकेंसी है, इसके लिए भी दो तरह के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। पहला, जिसने डिग्री या डिप्लोमा किया हो माइनिंग या फिर माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी हो। दूसरा, जिसने मैट्रिक पास किया हो और सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी हो। तो ये दो में से अगर आपका एक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट है 30 साल की, यानी कि आपकी एज 30 साल से जो है वो कम होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी 1180 रुपये की। और इसमें आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। 2 सेक्शन इसमें होंगे। पूरी जानकारी के लिए इसका डिटेल्ड वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं या फिर इसका नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बात करें कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, तो इनकी वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। परमानेंट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी किया गया है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 अगस्त 2026 की। और इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हैं 83 वैकेंसीज, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 25, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 25 वैकेंसीज। पोस्ट जो यहाँ पे जारी की गई है वो है साइंटिस्ट बी की। और इसके लिए आपके पास आपने या तो बैचलर्स डिग्री किया हो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, या फिर मास्टर्स डिग्री किया हो साइंस डिसिप्लिन्स में, या फिर एमसीए किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेस आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन सी एलिजिबल रहेंगी, या फिर इसका जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके, या फिर इसका डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इसके लिए साथ ही साथ आपके पास गेट 2024, 2025 या फिर 2026 इन तीन में से किसी एक साल का गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, सीएस या फिर डीए या फिर ईसी गेट पेपर कोड में। तो ये अगर आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके हिसाब से रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से, जहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 14 अगस्त 2026। ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। 21 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। पहली यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जिसके लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो आपने। मैकेनिकल की है तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो। जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए या तो डिग्री की हो या डिप्लोमा किया हो सिविल इंजीनियरिंग का। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल में आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का किया होना चाहिए। इसके लिए एज क्राइटेरिया मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। आपकी लास्ट डेट भी मैंने बता रखी है। इसमें
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा जिसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होगा 120 नंबर का, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन का जो है किया जाएगा। कोई इसमें आपका स्किल टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, जिसमें वैकेंसीज आपके लिए जारी की गई है। पहली पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें 100 वैकेंसीज हैं। फुल टाइम डिप्लोमा किया होना चाहिए इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में, और 10 साल का एक्सपीरियंस। 40 साल एज लिमिट है। टोटल आप 100 वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप है वो देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी जनरल मैनेजर की 14। इसके लिए आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मैकेनिकल में, और 12 साल का एक्सपीरियंस हो, और 44 साल की एज लिमिट है। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो सकता है, या फिर ग्रुप डिस्कशन, या फिर इंटरव्यू। फाइनल अभी इसका नहीं बताया गया है कि किस तरह से कंडक्ट की जाएगी। जैसे ही इसका अपडेट आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वेबसाइट है इनकी ngel.in, यहाँ पे जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, या फिर आपको इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 अगस्त 2026। यहाँ पर मैं जो वैकेंसीज हैं, रेगुलर वैकेंसीज हैं, परमानेंट जॉब है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर की टोटल हैं 395 वैकेंसीज। इसमें भी अलग अलग डोमेन्स की वैकेंसीज है, जो कि आप पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लास्ट डेट है 10 अगस्त 2026, उससे पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो इसका भी डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। ये है आपका इंडियन रेलवेज का, जिसका नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। CN नंबर है 4/2026। वैकेंसीज हैं जूनियर इंजीनियर, डेपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की। इसकी टोटल वैकेंसीज हैं 4098। 14 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 13 सितंबर 2026। एज आपकी 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। इसका फुल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है, वो अगस्त के मंथ में जो है जारी होगा। जैसे ही वो नोटिफिकेशन जारी होगा उसकी डिटेल्ड वीडियो भी आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका वो है वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड का। वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड में वैकेंसीज हैं माइनिंग सेडार और असिस्टेंट फोरमैन की। यहाँ पर 444 टोटल वैकेंसीज हैं। इसके लिए अगर बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो माइनिंग सेडार के लिए दो तरह के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एक जिसने माइनिंग सेडार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी लिया हो, प्लस गैस टेस्टिंग फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। दूसरा जिसके पास डिप्लोमा हो माइनिंग इंजीनियरिंग का, ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट प्लस गैस टेस्टिंग एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो। असिस्टेंट फोरमैन की बात करें, इसके लिए डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। 30 साल एज लिमिट है, और साथ ही साथ आप पे स्केल यहाँ से देख सकते हैं कितना क्राइटेरिया इसमें सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो रखा गया है। यहाँ पे बात करें तो आपका टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। 1180 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी, और एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगा, और ये नोटिफिकेशन का PDF भी वहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट डेट है 10 अगस्त 2026 की एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। बात करेंगे आज के लास्ट नोटिफिकेशन की, जो कि है ONGC की तरफ से। यहाँ पे वैकेंसीज हैं इंजीनियर्स और जियोलॉजिस्ट की, जिसके लिए 26 लाख का CTC रहेगा आपका। और यहाँ पे बात की जाए तो इसमें जिस कैंडिडेट ने ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अप्लाइड पेट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की 60% मार्क्स के साथ वो इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और जियोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए जियोलॉजी में, या फिर MSc MTech किया हो पेट्रोलियम जियो साइंस में, या फिर पेट्रोलियम जियोलॉजी में, या फिर MTech किया हो जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में। तो ये अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर्स के लिए 26 साल एज लिमिट, जियोलॉजी के लिए 27 साल की एज लिमिट रखी गई है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसमें सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।